न्यूज और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। शिमला हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। बिजली कंपनी की रकम नहीं लौटाने पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। हिमाचल भवन को कुर्क किया जाएगा और ये इसलिए क्योंकि बिजली कंपनी का जो बकाया था वो बकाया नहीं लौटाया गया। तो अब सवाल है कि दिल्ली का हिमाचल भवन क्या बंद हो जाएगा? मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन अब कुर्क करने का आदेश दिया गया है। हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश बिजली कंपनी की रकम नहीं लौटाने से जुड़े केस में दिए गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अब ये राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा नहीं करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा। इसलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट से कांग्रेस सरकार सुक्खू को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये खबर हिमाचल प्रदेश से सीधा दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है और हो सकता है दिल्ली में स्थित मंडी हाउस पर ये जो हिमाचल भवन है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी नीलामी की जाएगी। दरअसल ये जो मामला है वो लाहौल स्पीति की चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लग पाया था। लेकिन इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिक कंपनी थी, यानी कि सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने अप फ्रंट मनी के तौर पर सरकार के पास जमा 64 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की थी। लेकिन ये जो बकाया है ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से अब ये जो पूरा मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज लगने के बाद ये जो आंकड़ा है ये 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि ये जो हिमाचल भवन दिल्ली में स्थित है, मंडी हाउस पर स्थित है, इसकी नीलामी करने के बाद ये जो पैसा है 150 करोड़ रुपया ये वसूला जाएगा। और इस पर लगातार जो सियासत है वो भी गर्मा रही है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनका भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने सुक्खू सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए उनको कटघरे में खड़ा भी किया है कि जब से सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से उन्होंने हिमाचल की स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पर शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उनका भी इस पर बयान सामने आया है। साथ ही साथ इस पर जो है लगातार सियासत गर्मा गई है। लेकिन अभी ये जो हिमाचल भवन यहाँ पर मौजूद है इसके नीलामी की बात कही जा चुकी है। इस पर अगली सुनवाई जो है वो 6 दिसंबर को होगी। साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने के भी आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले का जिम्मेदार होगा उनसे भी जो बकाया है वो वसूल करने की बात हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका हिमाचल हाईकोर्ट ने दे दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इससे पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है
और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का, तो उसको इस तरीके से अटैच होना मैं समझता हूँ कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। क्या इसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है, मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है, मगर जो भी इसमें लीगल वे आउट है, कैसे इसको आगे हमने चैलेंज करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन। और ये चीज़ें चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, ये इंस्टेंट केस जो है ये 2009 का है। 2009 से ये मसला चला हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, कभी सरकार के पक्ष में आए हैं, कभी सरकार के विरुद्ध आए हैं, ये बात है। मगर इसको जो राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है और लगातार इसमें भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उनको याद रहना चाहिए कि 2009 में किसकी सरकार थी। और दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के फैसले पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बाद कांग्रेस पे लगातार जो है संकट का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश जो है वो आज जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है उसको अटैच करने की बात की गई है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब है बातचीत करने के लिए। तारिक साहब, जिस तरह से सर ये फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था उसका जो अमाउंट नहीं दिया गया, अब हिमाचल भवन को प्रॉपर्टी को अटैच करने का फैसला जो है वो कोर्ट ने दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो जो अफ़सर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनकी गड़बड़ी के कारण इस तरह की घटना हो जाती है। इसमें सरकार का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं है। हुँ। बिल पेश नहीं हुआ, ये तो चीफ सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे, क्यों नहीं बिल पेश हुआ, हुँ। बिल जमा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको कोई राजनीतिक कलर देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैकेनिक